आपको बता दें कि लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल दागे गए। लेबनान से किबुत्स मनारा से दागी गई मिसाइल। आईडीएफ दे रहा है हमले का जवाब। यह हम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लेबनान से इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल दागे गए हैं। लेबनान से किबुत्स मनारा से ये मिसाइल दागी गई है, जिसका जवाब अब आईडीएफ दे रहा है। आपको बता दें कि आईडीएफ की ओर से इस हमले का जवाब दिया जा रहा है। तो जंग अभी खात्मे की ओर बढ़ती नजर नहीं आ रही। ये जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेबनान से इजराइल पर दागे गए एंटी टैंक मिसाइल आज 13 रोज हो गए हैं। न जाने कितने बेगुनाह लोग बेघर हुए हैं, कितनों की हलाकत हो गई है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, अपनों से दूर हो गए हैं, और फिर भी जंग जो है वो जारी है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल हमास जंग को लेकर दुनिया बटी हुई है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन ने गाजा अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी मजम्मत की। चीन की वजारत खारजा के नुमाइंदे माओ निंग ने कहा कि इजराइल को फौरन जंग रोक देनी चाहिए। चीन ने कहा कि दोनों मुल्क अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अपने सिविलियंस की हिफाजत करें। 我们认为，当前的当务之急是有关各方能够尽快的停火止战，切实遵守国际人道法，尽最大的努力保护平民，防止出现更大的人道主义灾难。国际社会，特别是有影响力的域外大国，应当为此发挥作用。我们赞赏埃及积极开展斡旋，努力协调缓解加沙地带的人道主义局势。 एक और अहम जानकारी आपको दे दे। जंगबंदी की मांग कर रहे कई मुजाहिरीन कैपिटल हिल में घुस गए। कैपिटल हिल के बाहर ये मुजाहरा किया गया। इस दौरान वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए और अंदर नारेबाजी करने लगे। बाद में पुलिस ने सभी मुजाहिरीन को बाहर भी निकाला। बताया जा रहा है कि करीब 200 मुजाहिरीन कैपिटल हिल में घुस गए और करीब 500 लोग बाहर भी मौजूद थे। आपको याद होगा कि अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल यानी अमेरिका की पार्लियामेंट पे ट्रंप के हामियों ने तशद्दुद किया था। जब चुनाव के बाद हजारों की तादाद में ट्रंप हामियों ने जबरन कैपिटल हिल का घेराव किया था। और उसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर भी देखने को मिली, जहाँ सैकड़ों कारकुनान मुजाहरा करते हुए पहुंचे और जंगबंदी का उन्होंने ऐलान किया। हमास जंग के 13वें दिन भी इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले जारी हैं। इजराइल पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने नेतन्याहू को गाजा पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके बाद इजरायली नेवी और एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों पर रात भर बम बरसाए हैं। रिपोर्ट में देखिए। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 13वां दिन है। इजरायली फौज हमास के ठिकानों और गाजा के रिहायशी इलाकों पर लगातार बम बरसा रही है, जिसकी आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। गुज़िश्ता रात भी इजराइल ने गाजा में जबरदस्त हमला किया। इजरायली नेवी और एयरफोर्स की बमबारी के बाद गाजा के कई इलाके धमाकों की आवाज से दहल उठे। दरअसल एक दिन के दौरे पर इजराइल पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के बीच बंद कमरे में हुई मीटिंग के दौरान बाइडेन ने इजराइल को गाजा पर जमीनी कार्रवाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया। अमेरिका से फाइनल अटैक की हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली फौजियों ने गाजा पट्टी में हमले और तेज कर दिए। इजरायली फौज ने हमास के साथ साथ साउथ लेबनान में भी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से जंग के दौरान दूसरे महाज पर लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला भी इजराइल पर लगातार बमबारी कर रहा था। इजरायली आर्मी इस डबल अटैक के लिए तैयार नहीं थी। आईडीएफ ने हमास के हमलों में अब तक 300 से ज्यादा इजरायली जवानों की मौत की तस्दीक भी की है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान सरहद से मुत्तसिल 5 किलोमीटर तक के शहरों को खाली करा दिया है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई लेबनान सरहद पर मौजूद जंगजुओं के खात्मे के लिए की गई है। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि इजराइल हमले के दौरान हमास के करीब 450 रॉकेट फेल हुए, जिसमें से एक रॉकेट गाजा के अस्पताल पर भी गिरा। वहीं इजराइल पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल पहुंचकर साफ कह दिया है कि ये हमला इजराइल ने नहीं बल्कि दूसरे फरीक ने किया है। बाइडेन ने इजराइल के दावे की भी हिमायत कर दी। हमले के बाद से हमास भी इजराइल पर वॉर क्राइम के इल्जाम लगा रहा है। इजराइल के सबूतों की फहरिस्त के बीच कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। दुनिया भर में फलस्तीन के सपोर्टर्स इजराइल को अस्पताल पर हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पीएम ऋषि सुनक ने भी कहा कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस यूनिट अस्पताल पर हमले के सबूतों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।